हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के फर्स्ट मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों सनराइजर ईस्टर्न के वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग के मध्य खेले जाने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस का हमें पता है, ठीक है ना। जो हाल ही में ओडीआई सीरीज वगैरह हुई थी और जो T20s हुए थे, है ना। तो वहाँ की कंडीशंस लगभग लगभग आपको पता है पेसर्स को हेल्पफुल रहती है। और जब ज़्यादा बादल वाई होती है ना, तो उस टाइम जो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम करता है। तो उस कंडीशन के अंदर बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना कि एक प्रकार से स्ट्रगल बढ़ जाता है। सो सब चीज़ों का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो एक हम बोलते हैं ना कि प्योर जो पिच कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, वो सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आईपीएल के अंदर अगर हम देखें तो आईपीएल के अंदर लगभग लगभग ये होता है कि एक स्पाट विकेट की अगर हम बात करें, आईपीएल और पीएसएल हो गया ना, कुछ लोग तो उसको ऐसा बोलते हैं कि सड़क है, लोग सड़क पे खेल रहे हैं लाइक, है ना। तो उस प्रकार की कंडीशंस होती है। तो पिच फैक्टर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो इस वीडियो में हमारे दो टॉपिक रहने वाले हैं मेन। तो एक तो हो गया हमारा सीरीज वाइज ट्रेडिंग, जो इस फर्स्ट मैच के प्लेयर्स की आ रखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बाय सेल और मार्केट वगैरह पिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज वाइज ट्रेडिंग की, तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ये जो लीग है वो चलने वाली है 12 से लेके 10 फरवरी तक। ठीक है ना, 12 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक ये चलने वाली लगभग 28 दिन का ये टूर्नामेंट है। टोटल 6 टीमें रहने वाली है इस टूर्नामेंट में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक टीम का लगभग 10 मैच होंगे लीग मैचेस की। अगर हम बात करें, अगर वो टीम सेमीफाइनल फाइनल में जाती है तो उसके 2 मैच एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो टोटल 12 मैचेस होंगे। तो देखो, अगर 10 मैच के हिसाब से हम चले एडन मार्करम लेके, यहाँ पर ये बैट्समैन का मार्क है, बट ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना। एन एवरेज अगर हम बात करें लास्ट सीजन की, तो एक मैच में इनके लगभग 3+ विकेट भी ये निकाल सकते हैं, जो निकालते हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जब करते हैं। तो उस चीज को देखते हुए अगर हम इनका एवरेज भी देखें, 30-35 का अगर रन के हिसाब से एवरेज देखें, तो 10 मैच के हिसाब से 350 रन भी करते हैं। तो बाउंड्रीज वगैरह इंक्लूड करके ये 400 से 450 पॉइंट हमें उस हिसाब से ये दे सकते हैं। ठीक है ना। एक एन एवरेज हम मैं मिनिमम से मिनिमम परफॉर्मेंस बता रहा हूँ इनकी। और अगर विकेट्स भी चटका लेते हैं पूरे टूर्नामेंट में 5, तो 550 से 600 पॉइंट ये इक्वलिटी रखते हैं आने की। और जो 35 की एवरेज, ये तो हमने एक टोटल एवरेज रखी है, अगर जिसमें से अगर 3-4 50s भी लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो लगभग लगभग 700 750 पॉइंट वाला काम ये कर सकते हैं। सो उस बेस को देखते हुए लगभग अभी करंटली अगर मैं बात करूँ कोई टॉप प्लेयर्स को अगर हम गिनेंगे साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर, भले ही उसको इंटरनेशनल में ले लो, भले ही लीग्स के अंदर अभी फिलहाल हाल ही में ले लो, तो एडन मार्करम नंबर 1 पे है। सो एडन मार्करम को मैं बाय के लिए ही सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर मार्को येंसन की, तो इनकी बैटिंग का भी 10 में से अगर हम 4 गेम को भी लेकर चले, अगर बैटिंग आती है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये कर सकते हैं। बाकी विकेट टेकिंग एबिलिटी तो आपको इनका पता ही है। और ऊपर से कंडीशंस भी साउथ अफ्रीका की ऐसी है कि पेसर्स को हेल्प मिलती है। सो उस केस में आप इनको विकेट चटकाते हुए भी देख सकते हो। अगर पूरे टूर्नामेंट में अगर ये 15 विकेट्स भी चटका लेते हैं ना, तो भी ठीक ठाक सा काम कर जाएंगे। अगर 3+ विकेट हो गए तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको पता आते हैं। अगर 3 विकेट एक मैच में चटकाते हैं, 65-70 पॉइंट का ये काम कर जाएंगे। अगर ऐसा 5 गेम में करते हैं तो 300-350 पॉइंट तो वैसे ही हो जाएंगे। और वैसे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका भी इक्वलिटी मेरे को लगभग लगभग अपने पॉइंट्स के जो है वो बराबर आने का ही लग रहा है। तो उस हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी फाफ डू प्लेसिस अभी इंटरनेशनल टीम से बाहर है, सो लीग्स मैचेस ज़्यादा खेल रहे हैं। आप भले ही आईपीएल ले लो, पीएसएल ले लो, कोई सा भी टूर्नामेंट ले लो, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस वैसे भी ठीक ठाक रह रहा है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फाफ डू प्लेसिस को बाय के लिए। और एक 100 भी मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फाफ डू प्लेसिस से। उसके बाद डेविड मलान की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से रिस्की लग रहे हैं, बट जिसको भी ट्राई करना हो कर सकते हैं। कंडीशंस इनके फेवर में है क्योंकि ये तेज विकेट पे खेले हुए हैं। सो इनको ये कंडीशंस रास आने वाली है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, इमरान ताहिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और लिजार्ड विलियम्स भी आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये जो प्लेयर निकल के आया ना, नांद्रे बर्गर, जो कि आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल से खेलने वाला है, सो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा इन पे गौर कर लेना। बाकी देखो, इतनी ज्यादा कोई खास पिक मेरे को नहीं लग रही है। डोएन फेरेरिया को आप ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर में आए हैं। पहले ये विकेट कीपर में होते थे, बट अभी कई बार बॉलिंग भी डालते हैं। और बैट्समैन तो आपको पता ही है, हार्ड हिटर बैट्समैन है। एक इनिंग भी इन्होंने लास्ट सीजन खेली थी बहुत धमाकेदार, जिसके बाद इनकी जो बोली लगी थी
राजस्थान रॉयल की तरफ से। रीजा हेंड्रिक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बाय के लिए। बाकी देखो इतना कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा। जो आगे का नेक्स्ट जो टीमों का मैच ऐड होगा तो उसके बाद जो आएगा सीरीज वाइज ट्रेडिंग, उसमें हम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब बाय सेल के बारे में अगर हम बात करें तो बाय सेल के अंदर अगर स्पेशली अगर मैं बात करने को बोलूँ तो देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो बर्ग सुपर किंग की तरफ से। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग डालती है तो कोएटजे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, कोएटजे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है। बाकी ओवरकास्ट कंडीशन पे इनको थोड़ा ज़्यादा फेवर मिलने वाला है। उस केस में आप जो लिजार्ड विलियम को भी ट्राई कर सकते हो। ये दोनों अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका टीम में भी खेले, इंटरनेशनल टीम की अगर मैं बात करूँ T20 में भी खेल रहे हैं। सो दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके साथ साथ नांद्रे बर्गर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पेसर से मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी रख रहा हूँ। तीनों को आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसको कि हमने ट्रायो की जो एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी कि 3 बॉलर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें से अगर 2 भी परफॉर्मेंस अच्छा कर जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर एक विकेट छिटकाता है अपने रेट के इक्वल आता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो उस केस में मैंने ये ट्रायो का जो एक स्ट्रेटेजी बनाया था, अगर जो बर्ग सुपर किंग पहले बॉलिंग करता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बैटिंग में बात करूँ तो फ्रेरिया इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 30 के रेट के अंदर मेरे को एक बढ़िया पिक लग रही है, तो इनको आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हो। रीजा हेंड्रिक्स थोड़ा सा लेस रखना भाई, ये भी बाय के लिए ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को अभी, क्योंकि ये फर्स्ट के मैचेस है तो इतना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पिक है, जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से थोड़ा सा लेस रखना, बट मैं मिलान को सेल के लिए ही सजेस्ट करने वाला हूँ, रोजिंगटन को भी सेल के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ। इन दोनों का मैंने सेल के लिए सजेस्ट किया। रिस्क थोड़ा सा मिलान पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विकेट कीपर के सेक्शन में हमें देखो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, रोजिंगटन और स्टब्स, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि रोजिंगटन ही विकेट कीपिंग करेंगे। अगर स्टब्स करते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनका बढ़ जाएगा, और अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करते हैं तो स्टब्स बाय के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भले विकेट कीपिंग ना करें। सो उस केस में आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। एडन मार्करम देखो थोड़ा सा रिस्की लग रहे हैं, बट देखो बाय में मेरे को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट सेल में भी अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूँ तो सेल में ये 70% मेरे को रिस्की लग रहे हैं। सो बाय के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेस ही रखना इन पे, क्योंकि इन कंडीशन के अंदर ये खेलते ही रहते हैं। और सो उसके लिए मैं इनको थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ। सारे इरवे की अगर मैं बात करूँ तो इनको भी मैं सेल के लिए ही सजेस्ट करने वाला हूँ, इरवे को। उसके बाद अगर टॉम एबल की बात करें तो रेट के अकॉर्डिंग 23 के अंदर आप इन पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो बाय के लिए, ठीक है ना। अगर एक आध कैच भी पकड़ लेते हैं सो हमारे लिए वो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो मेरे को इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बॉलर इनकी तरफ से नहीं लग रहा है। सो ये तो अपने फर्स्ट मैच के बाय सेल की बताई है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, कंडीशंस का पता लगने के बाद ही हम इनको जो है वो ट्राई करने वाले हैं। सो मार्केट की तरफ से अगर मैं बात करूँ, एक्सेप्ट डील पे आता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो डील है उसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन पे काल का डील आया हुआ है फाफ ड्यूप्लेसिस पे। मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया पिक रहने वाली है, इनको आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर रोजिंगटन की अगर मैं बात करूँ, इन पे हमें कॉल की पिक नहीं लेनी है। और उसके बाद पुट की अगर बात करें इरवे पे, इन पे भी हमें कॉल की डील नहीं लेनी है, इनको पुट करना है। आप क्रिएट भी कर सकते हो। उसके बाद देखो मलान पे भी कॉल का डील नहीं लेना है, हमने इनको सेल के लिए सजेस्ट किया, मतलब पुट ही करना है इनको। स्टब्स की अगर मैं बात करूँ, इनको आप कॉल कर सकते हो 26 के अंदर। बाकी आप अपनी डील क्रिएट भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीजा एंड्रिक्स की, तो इनको कॉल करना है, पुट नहीं करना है। कॉल भी थोड़ा सा लेस अमाउंट में ही करना है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट मैच का प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ, वहां से आप जो डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।